गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम विलोपन विधि पढ़ा रहे थे, तो विलोपन विधि पे आधारित कुछ प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो हमने माना भिन्न x/y है, तो प्रश्न के अनुसार अंश में एक जोड़ा, हर में से एक घटाया तो भिन्न एक हो जाती है। अब क्या किया हमने, जब बज्रगुणन विधि से बज्रगुणन विधि अप्लाई किया तो x+1 बराबर y-1। तो इसे जब पक्षांतर कर दिया तो x - y बराबर ये -1 पहले से है, इधर -1 हो गया, तो x - y बराबर -2। इसे समीकरण 1 डाल दिया। और फिर दूसरी शर्तानुसार अंश में एक जोड़ने पर भिन्न हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाती है। तो x/y+1 बराबर 1/2। यहाँ भी ये बज्रगुणन विधि अप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x बराबर y+1, तो 2x - y बराबर 1। इसे समीकरण 2 डाला। अब विलोपन विधि में क्या है कि हमें यहाँ से जो है किसी एक चर को विलोपित करना होता है, तो हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। इसे हमने घटाया तो ये माइनस, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस प्लस ये क्रॉस हो गए, तो x - 2x तो -x बराबर ये -3, तो माइनस से माइनस ख़त्म। यहाँ x की वैल्यू 3 मिली हमें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ हमने समीकरण 1 में x का मान रख दिया 3, तो 3 - y बराबर -2, तो यहाँ -y बराबर -2 -3, तो यहाँ y बराबर हो गया 5। तो इस तरह से हमने इसमें x और y के मान रख दिए, तो इसलिए भिन्न हमारी हुई 3/5। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अगर दोनों की संख्या कितनी है, 25 नोट प्राप्त किए थे उसने, तो x + y बराबर 25, तो समीकरण 1 डाल दिया। और कुल कितना धन प्राप्त किया उसने, 2000, तो 50 गुणा x मतलब 50x + 100y बराबर 2000। तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 हुआ। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है। तो किसी एक चर के गुणांकों को समान करना होगा। तो हमने समीकरण 1 में 50 से गुणा किया, तो 50x + 50y बराबर 25 गुणा 50 किया था 1250। इसे समीकरण 3 डाल दिया। हमने समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाया है, तो घटाने पर यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट गए। 100y में से 50y गया 50y, तो यहाँ पे 750 बचे, तो y बराबर 750/50। तो यहाँ से 50 0 से 0 काट दिया, और 5 से कितने बार कटेगा, 15 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब y का मान समीकरण 1 में रख दिया यहाँ पर, तो x बराबर 25 - 15 10। अतः 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। यही हमारा आंसर होगा। अब हम एक और बीजगणितीय विधि बज्रगुणन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बज्रगुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
माना रैखिक समीकरण युग्म, हमने एक रैखिक समीकरण युग्म माना है a1x + b1y + c1 = 0, इसे एक डाल दिया समीकरण। a2x + b2y + c2 = 0, इससे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ बीजगुणन विधि के आधार पर देखो किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम x रखते हैं और यहाँ b1 का मल्टीप्लाई c2 से b1 c2 और माइनस b2 c1, फिर बराबर y अपॉन c2 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। और यहाँ पे आपका ये वाली जो है संख्या जो आए a1 b2 माइनस a2 b1, ये शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ को याद करने के लिए इस तरह से हम लिख लेते हैं x, और यहाँ पर ये गुणांकों को इस तरह से लिख के जो है हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और ये बीजगुणन विधि तभी अप्लाई होती है जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, अतः रैखिक युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त हो। अद्वितीय हल प्राप्त हो तभी हम बीजगुणन विधि को अप्लाई कर सकते हैं। और अनंत हल या कोई हल नहीं हो तो उस स्थिति में हम बीजगुणन विधि नहीं लगा सकते। प्रश्नावली 3.5 पे चलते हैं। तो ये समीकरण युग्म दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें बीजगुणन विधि अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो ये हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू अब ये इन समीकरण से इसकी तुलना की है हमने। ऊपर जो रैखिक युग्म था उससे हमने इसकी इन समीकरण की जो है तुलना की है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 की वैल्यू भी 1/3 आ गई यहाँ से, और c1/c2 का मान भी यहाँ 3/2 है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन आ रही है, यहाँ पे आ रही है ये वाली कंडीशन। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो है अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बीजगुणन विधि अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बीजगुणन विधि नहीं लगेगी। यहाँ बीजगुणन विधि नहीं लगा सकते हैं। तो बीजगुणन विधि के लिए कैसा होना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे। तो ये आपको जो समीकरण दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमने इनको जो ऊपर मेथड पढ़ाया था उस रूप में लिखा, समीकरण नंबर 1 और 2। अब यहाँ पे हमने देखा a1/a2 की वैल्यू 2/3 और b1/b2 की 1/2 आ रही है। तो इसका अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल प्राप्त होता है तभी हम बीजगुणन विधि पे पढ़ते हैं। तो अब बीजगुणन विधि जिस तरह ऊपर मेथड में हमने समझाया था x/, अब यहाँ पे देखो x/, आपका हो गया 1 × 8 b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y c1 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस के a2 b1। इस तरह हमने ये वैल्यू रख दी। वैल्यू रख के इसे सॉल्व किया। 8 एकम 8, ये माइनस का आएगा, ये 5 दूनी 10, ये माइनस और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। y/5 दिया, 15 माइनस 15, और ये 8 दूनी 16, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 माइनस 3। तो यहाँ x/2 सॉल्व किया इसे, y/1, और यहाँ 1/1 का मतलब 1 से हुआ। और ये हमने अलग अलग यहाँ से रख लिया, x/2 बराबर y/1 बराबर 1। अब हम इसको अलग अलग 1 के बराबर रखेंगे। x/2 बराबर 1 और y/1 बराबर 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ x की वैल्यू 2 प्राप्त हुई और y की 1। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। थैंक यू।